Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well with the will of Allah. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in another lecture number 73. Today we shall clear one of the most common confusion. When should we use between and when should you use among? Let's make it super easy. आज की जो टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है बिटवीन की। हम बिटवीन को कहाँ पर और किस तरह यूज़ करते हैं। सिंपल यूज़ लैंग्वेज में हम किस तरीके से बिटवीन की डेफिनेशन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिटवीन इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल्स और थिंग्स। जब हम दो लोगों के बारे में, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, उसमें देखें, द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन अली एंड सारा। जो मनी है वो तकसीम की गई अली और सारा के दरमियान। ठीक है, यानी ओनली टू पीपल, सो वी यूज बिटवीन, दो लोगों के साथ। एट समटाइम्स वी कैन यूज बिटवीन फॉर मोर देन टू पीपल्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जाम्पल, द निगोटिएशंस बिटवीन द कंट्रीज वर सक्सेसफुल इवन मोर देन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज से ज़्यादा की बात हो रही है तो वहाँ पर भी हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ बिटवीन की और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस मज़ीद क्लियर हो जाए। एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द सीक्रेट इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पर हम जस्ट ओनली टू पीपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली टू पीपल। ठीक है, तो उसके दरमियान हमने बिटवीन यूज़ किया। द सेकेंड एग्जाम्पल जस्ट फॉर लाइक फिजिकल लोकेशन, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड बिटवीन द बैंक एंड द सुपर मार्केट। ये लोकेशन, जो दो जगहों के दरमियान लोकेशन को हम शो कर रहे हैं, देन भी हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। टाइम के साथ साथ हम बिटवीन को यूज़ कर सकते हैं। द मीटिंग इज schedule between 2 p.m. and 3 p.m. between 2 points in time। और between को हम choices के लिए यूज़ कर सकते हैं। You have to choose between tea and coffee, टू ऑप्शंस के लिए हो सकता है। वी कैन यूज बिटवीन एट एज रेंज, जस्ट लाइक द एग्जाम्पल, दिस कैंप इज फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 10 and 12 years। एज इज़ बिटवीन टू नंबर्स, मतलब मैंने आपको बिटवीन लगाकर, ये जो कैंप है ये 10 और 12 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, एज इज़ बिटवीन टू नंबर्स। इसके अलावा हम बिटवीन यूज़ कर सकते हैं मोर देन टू इंडिविजुअल रिलेशनशिप, जस्ट लाइक एज देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द थ्री कंपनीज। ये जो एग्रीमेंट है ये तीन लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ है। ठीक है, जैसे मोर देन टू, बट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल रिलेशनशिप। एट द सेम टाइम वी यूज़ बिटवीन फॉर डिस्टेंस, just like as the distance between Paris and Rome is about 1400 kilometer, and we use between for sharing, just like this, the prize money was divided between the two winners. And we use between for dialogue or interaction, there was a long conversation between the teacher and the student. We use between for the conflict or disagreement, the example is that the fight between the two teams was intense। अब आप देखिए, ऐसी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की जिसमें मैंने आपको बताया कि आप बिटवीन का यूज़ कहाँ पर और किस तरीके से बेटर वे में कर सकते हैं। एग्जांपल से बिल्कुल आपको क्लेरिफाई हो गया होगा आपने किस तरीके से यूज़ करना है। नाउ द सेकेंड कंसेप्ट इज़ अबाउट अमंग, वेयर वी यूज़ अमंग। अमंग हम किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस के दरमियान और वर्ड्स के दरमियान। अमंग इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्रुप, यूजुअली मोर देन टू, एंड वी डोंट टॉक अबाउट ईच पर्सन सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द स्टूडेंट। टीचर्स ने जो किताबें हैं वो तमाम बच्चों के दरमियान जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की। हेयर वी डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड वी टॉक अबाउट देम एज अ ग्रुप। हमें नहीं पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे और टीचर ने कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो अमंग के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम देख लेते हैं कि उसको किस तरह एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं हम। द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन जॉन, मैरी एंड एलेक्स। मतलब ये हमारी बिटवीन की एग्जाम्पल है, बट लेकिन ये एग्जाम्पल लिखने से मुराद ये है कि मैं आपको अमंग की एग्जाम्पल दूंगी, जो इसके डिफरेंस है वो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द मनी वॉज डिवाइडेड अमंग द टीम मेंबर्स। जो रकम थी वो टीम मेंबर्स के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो सबसे मेन एग्जाम्पल ये है अमंग की कि हम अमंग को किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे और वर्ड्स में यूज़ करेंगे। Here we have the example of among. The first one example is she was sitting among her friends. She is part of a group, not just two people. ठीक है, यहाँ पर हमने among इस तरीके से यूज़ किया है। The second example is the teacher distribute the books among the student. The third one example is there was a sense of excitement among the crowd. Number fourth is he found his lost key among the cushions on the sofa.
Number 5th is she is popular among her classmates. Number 6 is the winner was chosen among the top 10 participants. The number 7th example is there was a peace among the neighboring villages. Number 8 one example is the child disappeared among the crowd. Number 9th one example is there are many cultural difference among Asian countries, and the number 10 example is there is a common goal among all team members. सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ डिस्क्राइब किया लेक्चर नंबर 73 में डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन, मतलब अमंग और बिटवीन के दरमियान कौन सा डिफरेंस है, सेंटेंसेस में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. सो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़. एंड नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.